साथियों, मनोविज्ञान में जो हम बता रहे थे शिक्षण सूत्र, तो उसी के आगे हम शिक्षण सूत्र बताने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी आगामी परीक्षाएं होंगी, चाहे नवोदय विद्यालय की हो या केवीएस की हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो एमएड की एंट्रेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। और उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले दिन में प्राथमिक शिक्षक में, जूनियर शिक्षक में, डाइट प्रवक्ता में भी भर्ती करेगी, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, अगला जो शिक्षण सूत्र मेरा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? संपूर्ण से अंश की ओर। संपूर्ण से क्या है? अंश की ओर। अब ये होता क्या है? कह रहा संपूर्ण से अंश की ओर। अंश की ओर मतलब होल टू पार्ट कह रहा है। होल टू क्या है? पार्ट। होल टू पार्ट माने आपको पार्ट की तरफ चलना है। इसका अर्थ क्या होता है, इसकी चर्चा हम कैसे करेंगे? तो इसकी चर्चा यह है कि यदि विद्यार्थी को आपको पढ़ाना है तो पहले किन चीजों को बताएंगे? होल को बताएंगे, संपूर्ण को बताएंगे। संपूर्ण का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण का अर्थ ये हो गया, यदि हम किसी पेड़ को पढ़ाना है, पेड़ के बारे में बताना है, जैसे यदि हम सरसों का पेड़ ले लेते हैं, क्या ले लें? सरसों का पेड़ हम ले लेते हैं। सरसों का क्या ले लें? पेड़ ले लें। अब सरसों के पेड़ में जैसे हमने फिगर बना दिया, अगर हमने ये फिगर बनाया, अब देख लीजिए, हमने जैसे ही फिगर बनाया सरसों का, तो आपको कैसा लगेगा? संपूर्ण बना रहे हैं कि अंश की तरफ पहले चल रहे हैं, ये ध्यान आपको देना है। तो अगर ये इस तरह अगर पढ़ाया जाए तो बच्चों को कभी भूलेगा नहीं भूलेगा। अब यहां से देख लीजिए, ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए। हमने क्या किया? हमने ये किया है कि इसमें पहले हमने पेड़ों को पढ़ा देना है, पेड़ों को बताएंगे, फिर पहले पेड़ को बता दिए। किसका पेड़ है? सरसों का पेड़ है। तो ऐसे कहेंगे, बालक सरसों का पेड़ देखिए, ये कैसा नजर आ रहा है? तो सरसों का पेड़ उसको दिखाएंगे। यदि सरसों का पेड़ बालक देखेगा तो उसके संपूर्ण का ज्ञान होगा। उसका क्या होगा? संपूर्ण का ज्ञान होने लगता है। जब उसको संपूर्ण के बारे में बताएंगे कि आखिर में संपूर्ण क्या है, तब बालक के दिमाग में आएगा कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको तना कहते हैं। बच्चा पूछेगा कि आखिर में इसको क्या कहते हैं, तो बच्चा पूछेगा इसको क्या कहेंगे? तना। तो आप लिखेंगे क्या हो गया? तना हो गया। इसको क्या कहेंगे? पत्ती कहेंगे। ये क्या हो गई? पत्ती हो गई। इसको क्या कहेंगे? जड़ कहेंगे। तो इन चीजों को पहले आपको नहीं बताना है। पहले आपको बताना क्या रहेगा? पहले आपको बताना है कि इसमें पेड़ है। किसका पेड़ है? सरसों का पेड़ देखिए। अब सरसों का पेड़ बालक को दिखा दीजिए। जब सरसों का बालक पेड़ देख ले, तब उसका जब देख लीजिए तो उससे बताइए कि आपने पेड़ देखा, तब इसमें कौन कौन से चीज हैं। यदि बच्चे को जानकारी नहीं है तब उसको बताइए कि इसमें क्या है? तना है, फिर इसमें क्या है? पत्ती है, फिर इसमें क्या है? जड़ है, उसमें टहनियां भी होती हैं। तो इसके मतलब पहले जब संपूर्ण की जानकारी दे देंगे, तब उसके क्या? अंगों की जानकारी देना है। पहले क्या देना है? संपूर्ण की जानकारी देना है, फिर क्या देना है? फिर अंगों की जानकारी देना है। संपूर्ण की जानकारी के बाद क्या देना है? फिर उसके अंगों की जानकारी देना है। अंगों की जानकारी दीजिए, लेकिन पहले किसकी जानकारी दीजिए? पहले संपूर्ण की जानकारी देना है। जब पहले संपूर्ण की जानकारी देंगे तब बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। बालक के अंदर क्या उत्पन्न होगी? बालक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी और बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होने लगेगा कि आखिर में अब उसके भाग कौन कौन है। तो आपके भाग को बताएंगे कि ये तना है, ये जड़ है, ये पत्तियां होती हैं।
तब जब उसके भागों को बताएंगे, फूल को बताएंगे, फल को बताएंगे, तब उसके अंश को बताने लगेंगे। इसके मतलब पहले आपने क्या बताया, पहले आपने होल को बता दिया। जैसे किसी भी व्यक्ति का इस तरह जब आप अध्ययन करेंगे, यदि आ गया हाथी, बच्चे को हाथी के बारे में बताना है तो उसके संपूर्ण विशालकाय का रूप चलेगा। फिर उसमें आप पूछेंगे उसके कानों का, उसके पूंछों का, उसके पैरों का। पहले आपको पैर नहीं बताना, पहले आपको पूंछ नहीं बताना, पहले आपको कान नहीं बताना है। बताना क्या है, पहले एक उसके होल समग्र की बात होने लगती है। इसकी बात हो रही है, समग्रता की बात होने लगती है। समग्र का मतलब होता है होल की बात होती है। तो आइए इसमें लिखते हैं किसकी किसकी चर्चा हो रही है, समग्रता की चर्चा हो रही है। पहले क्या करेंगे, यही आपको लिखना, यही याद करना होता है। पहले आप किसकी बात चर्चा करेंगे, समग्र की चर्चा, समग्र की चर्चा करेंगे। समग्र का ही मतलब होता है होल की चर्चा करेंगे, समग्रता की चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये हो गया, यह थियरी समग्र की बात कर रही है। तो यह थियरी किसके नियमों पर आधारित है, यह थियरी गेस्टाल्ट के नियमों पर आधारित है। गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट जो होते हैं समग्राकृत होते हैं, समग्राकृत। ये गेस्टाल्ट थ्योरी पर आधारित है। इसके मतलब ये गेस्टाल्ट थ्योरी क्या है, सूझबूझ पर आधारित है। इसके मतलब जब उसके होल की बताएंगे तो बालकों में क्या उत्पन्न हो जाएगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और सूझबूझ के द्वारा बालक उसके अंगों को बताने लगेगा, अंगों को बताएगा। कैसे बताएगा, सूझबूझ के द्वारा जिज्ञासा उत्पन्न होगी, रुचियां उत्पन्न होगी। तो ये जो संपूर्ण से अंश की ओर है, ये किस नियमों पर आधारित है, तो ये गेस्टाल्ट थ्योरी पर आधारित है, सूझबूझ थ्योरी पर आधारित होती है। तो ये नियम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, वीडियो अंत तक जरूर देखा करें, आपको बहुत लाभ होगा। और जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग अवश्य कर लें, क्योंकि जब सब्सक्राइब किए रहते हैं तो जो वीडियो जाता है आपके पास मैसेज चला जाएगा। अगर आपके पास तत्काल टाइम हो तत्काल देख लीजिए, बाद में टाइम हो तो बाद में देख लीजिए। तो अब हम चलते हैं, दूसरा नियम क्या है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। दूसरा नियम है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी परीक्षाओं में आ रहा है, जितने भी टेट हैं, सी टेट है या आपका सुपर टेट है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य की ओर। आइए इसको देख लेते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या होता है, पार्टिकुलर टू जनरल। क्या है, पार्टिकुलर टू जनरल, पार्टिकुलर टू जनरल। अब पार्टिकुलर टू जनरल होती क्या है, मतलब क्या है, यदि शिक्षण को प्रभावी बनाना है, आपको बहुत अच्छा बनाना है, तो शिक्षण को उसके जीवन से जोड़ना चाहिए। शिक्षण को, ये पॉइंट याद करिएगा, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए अधिगम को, इंपॉर्टेंट लाइन है, अधिगम को जीवन से जोड़ना चाहिए। जीवन से क्या जोड़ना चाहिए। यदि आप जीवन से जोड़ रहे हैं तो यह अति महत्वपूर्ण हो जाएगा और बालक उसमें रुचि लेगा। तो बालकों में क्या उत्पन्न हो जाएगा, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अधिगम को जीवन से जब जोड़ देंगे तो शिक्षण क्या हो जाएगी, रुचिकर हो जाती है। क्या हो जाती है, रुचिकर होने लगती है।
बालक उसमें इंटरेस्ट लेने लगता है। इसी प्रकार आखिर में विशिष्ट होता क्या है? तो विशिष्ट का मतलब होता है जब किसी भी चीज को पढ़ाया जाए, किसी भी टॉपिक को बताया जाए तो उसके विशिष्ट गुणों को बताएंगे, फिर उसके सामान्य गुणों को बताना रहेगा। और बालक स्वयं जनरलाइज कर ले तो इसका अर्थ क्या है, कैसे समझेंगे, आइए देख लेते हैं। हम उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे, उदाहरण के माध्यम से उसको क्या करें, समझाएं। और जब बालक उदाहरण के माध्यम से समझा देंगे उसके बाद वो स्वयं सामान्यीकरण करेगा। स्वयं क्या करेगा, स्वयं बालक सामान्यीकरण करने लगता है। जैसे त्रिभुज का परिमेय है, त्रिभुज का परिमेय आपको पढ़ाना है तो त्रिभुज बना दीजिए। क्या बना देंगे, त्रिभुज बना दीजिए। और फिर क्या करिए, बालक से कहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों को योग करिए, का योग। और जब बालक योग करके निकाल देगा, कहेगा तीनों कोणों का योग कितना आ गया हो, कहेगा तीनों कोणों का योग 180 अंश आ गया। और जब 180 अंश आ जाएगा तब वो समझ जाएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जब ये समझने लग जाएगा तीनों कोणों का, फिर वो क्या करेगा, उसको सामान्यीकरण करेगा कि कोई भी त्रिभुज होती है उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तब उसको कहेंगे सामान्यीकरण कहेंगे। लेकिन आपको बताना क्या है, त्रिभुज के बारे में बताना है। एक त्रिभुज दे दिए, पर्टिकुलर दे दिए, माने यहाँ पे पर्टिकुलर किसी की बात कर लिए, अब उसके छोटे छोटे जनरलाइज करें, सामान्यीकरण करें। यह नियम जो होता है, यह नियम किस पर आधारित है, तो यह नियम आगमन विधि पर आधारित होता है। यह नियम किस पर आधारित है, आगमन विधि पर आधारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, कौन सा नियम ऐसा है जो आगमन विधि पर आधारित है, तो आगमन विधि पर कौन आधारित होगा, आगमन विधि पर विशिष्ट से सामान्य की ओर जो सूत्र है वो किस नियम पर आधारित है, तो वह जो है आगमन विधि पर आधारित है। आगमन विधि का अर्थ होता है उदाहरण दे करके ही बाद में सूत्रों को बताना है, नियमों को बताना है। तो यह विशिष्ट से सामान्य की ओर किन बच्चों के लिए लाभप्रद होगा, तो जो बच्चे कमजोर हैं, कमजोर बच्चों के लिए, किसके लिए, कमजोर बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगा। क्या होगा, लाभदायक होगा। किसके लिए, कमजोर बच्चों के लिए। तो पूछ लेगा कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जो सूत्र है किन बच्चों के लिए लाभदायक होगा, तो ये किन बच्चों के लिए लाभदायक होता है, तो कमजोर बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगला हम कल बताएंगे, जो नेक्स्ट सूत्र आएंगे, जब सूत्र हमारे खत्म होने वाले हैं उसके बाद हम शिक्षण विधि बताएंगे, मेथड बताएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।